आपके पास विजय कौशिक कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, जरा आप ये बताएंगे कि फिलहाल कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर? देखिए, हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। देश के संविधान के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई गैर सरकारी एजेंसी अगर कोई किसी तरह का सर्टिफिकेट बांट रही है जो कि सरकार के नियमों के खिलाफ है, तो उन पर रोक लगनी चाहिए। और जहां तक हलाला की बात है, अगर हम इसे धार्मिक आधार पर देखें कि जैसे इस्लामिक लोगों में मीट मांस को लेकर एक हलाल की व्यवस्था है, तो सवाल यह है कि वो संविधान के मुताबिक जायज है या नाजायज, क्योंकि ये वो देश भारत है जो आर्यों की भूमि है, जो साधु संतों की भूमि है, जहां पर जीव हत्या पाप माना जाता है। उन परिस्थिति में किसी पशु या जीव को तड़पा तड़पा कर मारना क्या वो संविधान के हिसाब से जायज है? तो इन सारे मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी केवल यही कहेगी कि सरकार संविधान के अनुसार कोई भी कार्य करे, में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई भी सरकार संविधान विरुद्ध कार्य करेगी या इस तरह की व्यवस्थाओं का लाभ लेकर किसी जाति विशेष को ऐसा लगेगा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसके बारे में हम जरूर सवाल पूछेंगे। और बाकी ये सब काम सरकार का है कि सरकार इस पर क्या स्टैंड ले, और वो संविधान के मुताबिक हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं। जी विजय कौशिक जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, देश में व्यापार का जितना भी मुद्दा है वो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे इनकम टैक्स की बात हो, चाहे तमाम तरह के सर्टिफिकेशन की बात हो, चाहे आईएसआई जो मार्का होता है उसकी बात हो। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर विदेशों में निर्यात के लिए किसी हलाला सर्टिफिकेशन की जरूरत है, मान लीजिए भाई अरब कंट्रीज में माल जा रहा है, तो हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो अपना माल विदेशों में बेच सकें, तो उसके लिए सरकार जारी करे। किसी धार्मिक संस्था को या किसी निजी संस्था को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो हलाला और हराम का सर्टिफिकेट जारी करती हो। पहली बात विजय भाई, हलाल है, हलाला नहीं है, वो पूरे देश के लिए होना चाहिए। आपकी बात नहीं समझ रहे कि भाई दूध, चीनी, नमक, इनमें क्या हलाला का क्या लिखा है? विजय कौशिक, हलाल क्या अगर धार्मिक संस्थाओं को इस तरह की छूट दी जाएगी, कल को हमारे हिंदुओं के संगठन आकर खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई ठीक है, हम इस तरह का सर्टिफिकेशन जारी करेंगे, हम इतना पैसा लेंगे, तो ये तो उद्योगपतियों को लूटने वाली बात हो जाएगी ना। भाई आज मुस्लिम खड़े हुए हैं कि जी हमें सर्टिफिकेट जारी करेंगे, कल हिंदू संस्थाएं खड़ी होंगी, कल को ईसाई खड़े होंगे, फिर देश में रहेगा क्या? तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। कोई नहीं खड़ा हो रहा, सुनिए विजय भाई, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। मुस्लिम भाइयों को इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है, उनके धर्म में क्या हलाल है और क्या हराम है, वो किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, वो कोई नहीं खड़े हो रहा है। ये बेवजह आप के धार्मिक बात कही जा रही है, मांग उठ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? मानना यह है कि सरकार इस पर राजनीति ना करे। कोई भी मुद्दा है वो पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए। वैसे भी व्यापार से संबंधित जो मामला है वो ज्यादातर केंद्र सरकार के अधीन है। जैसे मैंने कहा, चाहे जीएसटी की बात है, चाहे दूसरे टैक्सों की बात है, तो उन परिस्थितियों में सरकार एक नियम की चीज को या किसी भी उत्पाद को किसी तरह का सर्टिफिकेट कोई प्राइवेट संस्था या धार्मिक संस्था जारी करे। और मैंने कहा इससे एक समाज के अंदर बड़ा आपस में विरोध खड़ा होगा, वैमनस्य खड़ा होगा कि भाई इसमें अलग अलग धर्म कहने लगेंगे कि ठीक है, आपको हमारे यहाँ ये चीज बेचनी है तो हमसे इसे सर्टिफाइड कराइए। तो इस जंग को कौन लड़ता रहेगा? राज्यों की कानून व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो बेहतर यह है कि भाई ये प्रावधान तो पहले से ही केंद्र के पास मौजूद है। कौन कहता है कि संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है? क्योंकि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं ना होती तो जो मर्जी जिसका मन करता वही आईएसआई का सर्टिफिकेट बांटने लगता। तो ये सब चीजें केंद्र सरकार के अधिकार हैं, इनको किसी धार्मिक संस्था के पास गिरवी नहीं रखा जाना चाहिए मोदी सरकार को। और इस मामले में एक सख्त निर्णय लेकर कह दिया जाए कि चाहे कोई धार्मिक सर्टिफिकेशन है चाहे गैर धार्मिक है, जो भी सर्टिफिकेशन होगा वो सरकार देगी। मान लीजिए मैंने कहा कि मुस्लिम कंट्रीज में कोई निर्यात की बात है,
उन्हें किसी इस तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो भी भारत सरकार जारी करे। भाई हम किसी व्यक्ति विशेष की जेब क्यों भरना चाहते हैं? हम किसी धार्मिक संस्था को लूट का अधिकार क्यों देना चाहते हैं? कल को फिर वही बात है, उससे कोई उस पैसे का अगर गलत इस्तेमाल होगा तो कौन जिम्मेवार होगा? तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, इसको राज्यों के ऊपर ना छोड़ा जाए, हमारी मांग ये है। कौशिक जी, जो नई ये जो एक मशरूम वाली प्रवृत्ति शुरू हो गई है कि यहाँ भी हलाल दे दो, वहाँ भी हलाल दे दो, इसको भी हलाल कर दो, उसको भी हलाल कर दो, इसको बैन लगाया जा रहा है, बिचौलियों पे बैन लगाया जा रहा है, जो इसकी आड़ में धन की उगाही कर रहे हैं और लोगों को उत्पाद को अगर हम ये कहें कि बॉर्डर पे से सेना हट जाए तो क्या मोदी जी हटा देंगे? ये क्या बात है? अरे भाई, जो देश के संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए उसके बारे में किसी के समर्थन या ना समर्थन की तो कोई जरूरत है ही नहीं। ये सरकार का काम है और कानून इस मामले में पहले से ही है। तो सरकार कर तो रही है। आप कहिए राहुल गांधी से रैलियों में कहे कि हलाल का सर्टिफिकेट पे बैन लगाया जा रहा है, फालतू चीजों में उसके लिए सरकार के साथ है। क्यों नहीं कह रहे हैं आप राहुल गांधी से? कहे ना, वो तो उल जलूल बातें कर रहे हैं जिसके लिए आज मैंने मुकदमा भी दर्ज कराया। उल जलूल बातें तो भाई साहब आप कर रहे हैं, उनसे कहिए ना जाकर के चुनावी रैलियों में कहे कि ये जो अवैध तरह से हलाल का सर्टिफिकेट दिया जाने की एक प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, इसके हम सरकार के समर्थन में खड़े होते हैं, इस पर बैन होना चाहिए। उनको अपने कांग्रेस शासित राज्यों में इस पर बैन लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगा रहे हैं? केवल कुछ बोलने के लिए थोड़ा आया जाता टीवी में। आप हलाल और हलाला को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। हलाला पे उसी समय बैन लग गया था जिस समय भारत में 3 तलाक बैन करे गए थे। आप बेवजह उससे चर्चा, हलाला का कोई सर्टिफिकेट देता है क्या?